वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका फोर्थ लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझेंगे और इसलिए आपको पता है कि आपको ये लेसन पहले ही समझा दिया गया था, नोट्स भी आपको दे दिए गए थे और आपने अपनी कॉपी में इसको लिख भी लिया होगा। लेकिन इसको थोड़ा अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी हमें और इसको समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बिना समझे हम कभी भी लर्न नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ से, इस उद्देश्य के साथ आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है और आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे और समझने के बाद उसको लर्न करेंगे घर पे। तो देखिए, सबसे पहला है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये लेसन का नाम है जो कि एन फ्रैंक ने ही लिखा है। और इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का मतलब होता है एन फ्रैंक की डायरी से। एन फ्रैंक एक लड़की का नाम, जैसा कि आपको पता है, और उसकी डायरी से इस पार्ट को जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये एन फ्रैंक की जो डायरी थी उसकी बात की जा रही है। तो एन फ्रैंक एक लड़की है जो कि अभी बहुत यंग है, 13-14 साल की एक लड़की है और उसका जो शौक़ है वो है डायरी लिखना। और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, विचार हैं और जो उसके अनुभव हैं उनको वो डायरी में लिखती रहती है। तो अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है हमसे? वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद एन। तो मिस्टर कीसिंग उसके टीचर थे एन के। एनॉयड मीन्स परेशान रहना, विद एन मीन्स एन से। तो मिस्टर कीसिंग एन से क्यों परेशान रहते थे? वाई डिड ही आस्क हर टू डू। और वे उसको मतलब क्यों कुछ ना कुछ करने के लिए देते रहते थे, ये हमें बताना है, ठीक है ना। और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ सबसे पहले हम किसी लेसन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई वो लेसन का नाम क्या है और उसने किसने लिखा है उस लेसन को। तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है जो एग्जामिनर होते हैं, और इसलिए आप लेसन का नाम बड़े अच्छे से लर्न किया करें विद स्पेलिंग, और उसके जो ऑथर हैं उसका नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वॉज रिटन बाय एन फ्रैंक। एक लेसन है जिसका नाम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, उसको एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया था। दिस लेसन इज़ अबाउट एन फ्रैंक। ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, ये एन फ्रैंक के विषय में है। एन फ्रैंक एक लड़की है, इसके विषय में है। देखिए, सी वॉज अ ज्यूइश गर्ल। वो एक लड़की है, और कैसी लड़की है? ज्यूइश। ज्यूइश मीन्स होता है यहूदी। वह एक यहूदी लड़की है। सी वॉज बोर्न इन जर्मनी, और उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। हर फैमिली वॉज हाइडिंग बिकॉज हिटलर वॉज इन पावर। उसका जो परिवार था वो अपने आप को छिपा रहा था। हाइडिंग मीन्स होता है छिपना। उस अपने आप को छिपा रहा था बिकॉज हिटलर वॉज इन पावर, क्योंकि उस समय हिटलर पावर में था। हिटलर जर्मनी का शासक था। ही ऑर्डर टू किल 1000 इनोसेंट ज्यूइश। और उसने हज़ारों जो यहूदी लोग थे उनको मरवाने का ऑर्डर दे दिया था। तो इसलिए उसका जो परिवार था वो वहाँ पे छिप रहा था। एन फ्रैंक रोट हर डायरी। तो एन फ्रैंक ने जो अपनी डायरी लिखी, सी हैड नो फ्रेंड। उसका कोई फ्रेंड नहीं था। एंड व्हेन सी वाज 13 to 14 ईयर्स ओल्ड। और जब उसने वो डायरी लिखी, वो लगभग 13 से 14 साल की एक लड़की थी। सी हैड नो फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। सी फेल्ट बोरिंग होल डे। और वो पूरे दिन भर बोरियत महसूस करती थी। सो सी डिसाइडेड टू राइट डायरी। इसलिए उसने डायरी को लिखने की डिसाइड किया, निर्णय लिया। सी कॉल्ड हर डायरी एज किट्टी। और वह अपनी डायरी को किट्टी कहा करती थी। सी रोट अबाउट हर स्कूल लाइफ इन हर डायरी। और उसने उस डायरी में अपनी स्कूल लाइफ के विषय में, जो स्कूल का जीवन उसका कैसा था, ये सब उसने उस अपनी डायरी में लिखा। तो ये देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो पार्ट है इस लॉन्ग आंसर का, उसको पढ़ेंगे। मिस्टर कीसिंग वॉज हर मैथमेटिक्स टीचर। मिस्टर कीसिंग उसके गणित के टीचर थे। सी यूज टू टॉक एक्सेसिवली इन हर क्लास। तो देखिए, यूज टू टॉक, वह बहुत ज़्यादा बात क्या करती थी। एक्सेसिवली का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा।
तो बहुत ज़्यादा वो अपनी क्लास में बात क्या करती थी, सो मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विद हर। तो इसलिए मिस्टर जो किसिंग थे उससे बड़े परेशान रहते थे। आपको देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर किसिंग उससे परेशान क्यों रहते थे, तो ये लाइन हमारा आंसर यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है कि मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विद हर, उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि वो सी यूज टू टॉक एक्सेसिवली इन हर क्लास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी क्लास में बात किया करती थी। देखिए आगे अगला पार्ट, जो अगला क्वेश्चन है उसका भी आंसर हमें देना है। वाई डिड ही आस्क हर टू, तो उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको लिखने के लिए क्या क्या देते रहते थे, और हमेशा ऐसा क्या था रीज़न था कि उसको कुछ ना कुछ काम मिलता रहता था। तो ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उससे ज़्यादा परेशान रहते थे इसलिए वो क्या करते थे, ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, तो वे उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे जिससे वो अपने होमवर्क में बिजी रहे और परेशान न करे। एज अ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में उसको होमवर्क ज़्यादा मिलता था। ही गेव हर टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स, तो उन्होंने चैटर बॉक्स टॉपिक पर एक एसे लिखने के लिए उसको घर से होमवर्क दिया। चैटर बॉक्स मीन्स जानते हैं, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। व्हेन देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, तो ही गेव हर अनोदर एसे, तो उन्होंने उसको एक दूसरा एसे लिखने के लिए दिया, एक दूसरा निबंध लिखने के लिए दिया। एन इनकरेगेबल चैटर बॉक्स, और जिसका शीर्षक था एन इनकरेगेबल चैटर बॉक्स, एक ऐसी बातूनी लड़की जिसको सुधारा ना जा सके। इनकरेगेबल का मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके। फाइनली एन फ्रैंक कंपोज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, अंत में एन फ्रैंक ने बड़ी सुंदर एक पोएम लिखी। हर टीचर बिकेम मच इम्प्रेस, और उसके जो टीचर थे उससे बड़े इम्प्रेस हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एंड ही रेड इट इन द क्लास, और उन्होंने इस पोएम को उस कक्षा में पढ़ करके सुनाया। ही वॉज वेरी हैप्पी विद हर एट लास्ट, और अंत में उस लड़की से बहुत ज़्यादा खुश हुए। और तो इस तरह से करके आपको जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 100 शब्दों में इसको हमें लिखना होता है, तो ये लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और रीड करने के बाद जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उसकी जो मीनिंग भी आपको लिखनी चाहिए, तब और अच्छे से आपको ये समझ में आने लगेगा। तो आज आपका ये काम है कि आप इसको समझ करके इसको याद करेंगे।